Hello dear students, in this chapter we will discuss remaining part of chlorophyceae, green algae, right? Now this is the part of reproduction. Reproduction जो होता है वो क्लोरोफाइसी में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप से होता है। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो सेल डिवीजन के थ्रू होता है, इसका मतलब यूनिसेलुलर फॉर्म होता है। फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, पीसेस में कट के, और फिर वो क्या करते हैं, जितने पीसेस में कन्वर्ट करोगे उतने नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाते हैं। स्टोलोन जो रनर का होता है, ट्यूबर्स के फॉर्म में भी होता है और स्टोरेज सेल के फॉर्म में भी, लाइक स्पोर वगैरह के फॉर्म में भी हो सकता है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो क्लोरोफाइसी में होता है वो जूस्पोरा, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। जूस्पोरा मतलब ऐसे स्पोर जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एल्पानोस्पोर्स होता है, हाइप्नोस्पोर्स होता है, एकिनेट से और डॉटर कॉलोनीज के फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, भाई आइसोगेमस मैं बता चुकी हूँ, जिसमें मेल फीमेल गैमेट सेम साइज़ के होते हैं। एन आइसोगेमिस जो होते हैं वो मेल गैमेट जो होता है वो छोटा होता है, और वो गैमस भी हमने बताया कि एक्टिव होता है, मोटाइल होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इनमें जो लाइफ साइकिल होता है या तो हैप्लॉन्टिक जो गैमेटिक फॉर्म में होता है, या डिप्लॉन्टिक भी हो सकता है मतलब स्पोर के फॉर्म में, और डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी हो सकता है, स्पोर एंड गैमेट प्रोसेस हो सकती है। इन हैप्लॉन्टिक जो अगर हम बात करते हैं तो सेल साइकिल में सिंगल सोमेटिक फेज होती है, ठीक है, और हैप्लॉइड विच इज़ हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्टेज इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल सेल और जाइगोट। और जाइगोट के फॉर्मेशन में फॉर्म होता है, गैमेट फ्यूज होते हैं, और वहीं पे इस बाय एग्जाम्पल जो होता है स्पायरो वगैरह में यही लाइफ साइकिल अवेलेबल होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट जो साइकिल है वो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ फियोफाइसी, और ये सेकेंड क्लास होती है अलगी की, फियोफाइसी, जिसको हम ब्राउन अलगी भी बोलते हैं, ठीक है। और इनमें स्पेसिफिक जो होता है फियोफाइसी जो होता है वो फ्यूकोजेंथीन और फाइलेकोलॉइड्स ज़्यादा होता है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक अलगी होती है। जितना भी सीविड्स होते हैं जिनको हम कैल्प्स भी बोलते हैं, मैक्सिमम उनमें मेंबर्स आते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्पीशीज़ जो होती है वो ब्राउन अलगी की अवेलेबल होती है, राइट। नाउ हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली मराइन होती हैं, ठीक है। कहाँ पर होती है, कोल्डर सीज या ड्यूरिंग जो कोल्ड सीजन होता है ट्रॉपिकल रीजन में, वहाँ पर ये अवेलेबल होती है, राइट। नाउ अगर साइज़ की बात करते हैं तो सिंपल ब्रांच में होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकते हैं। जनरली जो फिलामेंटस फॉर्म में होता है वो एक्टोकार्पस ब्राउन अलगी होती है। प्रोफ्यूजली ब्रांच होती है, रिप्रेजेंटेड जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्प्स बोलते हैं। लार्जेस्ट अलगी होती है, कैल्प जो होती है वो लार्जेस्ट अलगी होती है। लार्जेस्ट कैल्प जो होते हैं वो मैक्रोसाइड्स होते हैं, और सिस्टिस की बात करते हैं तो वो उसकी कितनी होती है, 40 to 100 मीटर लेंथ होती है। और नेक्रोसिस्ट की बात करते हैं, नेक्रोसिस्टिस की बात करते हैं तो 20 to 30 m होता है, राइट। नाउ सेल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो पहले ही हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जितने भी सेल होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज, स्पेक्टोज और फाइलेकोलॉइड्स की बनी होती है। सेलुलोजिक वॉल जो होती है वेजिटेटिव सेल की यूजुअली आउटसाइड से कवर्ड होती है, और वो जो कवर्ड होता है उसको एक जेलेटिनियस कोटिंग होता है जिसको हम अल्गीन बोलते हैं, राइट। ना थैलस, बॉडी थैलस होती है। हेट्रोट्राइकस फिलामेंट्स होते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट होता है विथ बोथ प्रोस्टेट एंड अपराइट ब्रांचेस होती है, ठीक है। एक्टोकार्पस एग्जाम्पल है। पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर फाउंड होता है हायर फॉर्म में, राइट। प्लांट बॉडी जो होती है वो लार्ज फॉर्म में डिफ्रेंशिएट होती है इनटू होल्ड फास्ट विच इज़ यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम। जहाँ से वो अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं। एक स्टॉक होता है, और स्टॉक को स्टाइप्स और लेमिना भी, स्टॉक कॉल्ड द स्टाइप एंड लेमिना जो फ्रॉन्ड होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। ट्यूब जो होती है वो कंडक्टिंग का काम करती है, जो
ट्रम्पेट हाइपी प्रेजेंट होती है कहाँ पर, लार्जर ब्राउन अलगी और कैल्प्स में, जो क्या करती है, फूड मटेरियल को कंडक्ट करने में हेल्प करती है, राइट। ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बिकॉज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो इसमें स्पेसिफिक क्लोरोफिल, 4 क्लोरोफिल अवेलेबल होते हैं, क्लोरोफिल A, B, C एंड कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं। अगर रेंज कलर की बात करते हैं तो ये ऑलिव ग्रीन जो कलर होता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ब्राउन के शेड्स होते हैं, और वहाँ पर ये जो शेड्स होते हैं वो ज़ेंथोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है, राइट। ज़ेंथोफिल, फ्यूकोजैंथीन, और दोनों के अमाउंट पे प्रेजेंट करता है कि उसका कलर डार्क है या लाइट शेड्स है, ठीक है। फूड रिज़र्व की अगर हम बात करते हैं तो इनमें जो फूड रिज़र्व फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक लेमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर्ड होता है। फ्लैजिलेशन की बात करते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन होता है विथ वन स्मूथ वन टिंजेल फ्लैजिला, एक लंबा सा फ्लैजिला होता है, स्मूथ होता है, राइट। नाउ अब हम इसका रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली किसके थ्रू होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के लिए एग्जांपल है सर्गेसम में फ्रेगमेंटेशन होता है। एडवेंटिशियस ब्रांचेस होती है, स्टोलोन भी होता है, और वो डिक्टोइटा में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, मतलब जूस्पोर में कितने होते हैं, 2 स्पोर्स फॉर्म होते हैं, या तो एक ही साइड में या दोनों साइड में, तो जूस्पोर बायफ्लैजिलेट होता है जो पियर शेप का, पियर शेप मीन्स क्या होता है, लाइक दिस, और इसके ऊपर कैसे होते हैं, बायफ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। हैविंग 2 अनइक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी हो सकता है। जब गैमिट फ्यूज़ होते हैं तो यूनियन ऑफ गैमिट जो होता है, फ्यूजन, वो या तो वाटर में होता है या ऊगोनियम में होता है। ऊगोनियम क्या होता है, ऊगेमस स्पीशीज़ होती है, ऊगोमोनस स्पीशीज़ में परफॉर्म होता है, राइट। गैमिट जो होते हैं वो पियर शेप्ड होते हैं, मतलब पायरी फॉर्म में होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं या पायरी फॉर्म में होते हैं। 2 लेटरल अटैच फ्लैजिला होता है, ठीक है। नाउ लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ साइकिल जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है, मतलब एक जैसा होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है कुछ ब्राउन अलगीज में, लाइक एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, बहुत सारे ब्राउन अलगी होते हैं जो डिप्लॉयड जनरेशन और फेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है, राइट। डिप्लॉयड हैप्लॉयड फेज जो होती है वो आइदर माइक्रोस्कोपिक होती है, छोटी होती है, और गैमिट के फॉर्म में क्या होती है, अवेलेबल होती है, सिर्फ फाइकस में ये अवेलेबल होता है, राइट। नाउ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस अगर हम देखते हैं किसकी, ब्राउन अलगी की, तो यहाँ पर बहुत सारे ब्राउन अलगी है जिनका यूज़ होता है अलग अलग उसमें। तो ब्राउन अलगी का यूज़ जो है, सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ फूड, जो उसका लेमिनेरिया होता है वो एज अ फूड। नेक्रोसिस्टिस जो है वो भी फूड के फॉर्म में, और नेक्रोसिस्टिस भी एलेरिया जो है वो फूड के फॉर्म में यूज़ होते हैं। कुछ ब्राउन अलगी लाइक फ्यूकस, सर्गेसम, लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस आर इम्पॉर्टेंट फोडर फॉर कैटल, यहाँ पर कैटल कर लीजिएगा। ब्राउन अलगी कलेक्टेड होते हैं कहाँ से, सी शोर से, और उनको यूज़ करके हम एज अ मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे आजकल आप लोगों ने बायोफ्यूल, बायोडीजल यूज़ सुना होगा, उसमें इसका भी यूज़ कर सकते हैं। दे इम्प्रूव मिनरल कंटेंट ऑफ द सॉइल, और जिसके कारण हम क्या करते हैं, सॉइल के मिनरल कंटेंट को बढ़ाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट, अगर इसका हम इम्पॉर्टेंट देखते हैं तो एल्जीनिक एसिड जो होता है, एल्जीनिक एसिड इज़ अ फाइकोकॉइलॉइड होता है जो ऑब्टेन होता है नंबर ऑफ ब्राउन अलगी से, लाइक एलेरिया है, मैक्रोसिस्टिस अलगी है,
एस्कोफाइलम है, लेमिनेरिया है, इन सबसे ये ऑब्टेन होता है एलिजिनिक एसिड। और इसका यूज़ जो है एज अ इमल्सिफायर किया जाता है, थिकनर के फॉर्म में किया जाता है, जिलेटिन एजेंट लाइक टूथपेस्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है, शेविंग क्रीम्स में यूज़ किया जाता है, आइसक्रीम में भी इनका यूज़ किया जाता है, और इमल्जन पेंट को इमल्स घुलने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। शैम्पूज, कॉस्मेटिक, इन सब में भी इनका क्या होता है एल्जीनिक एसिड के कारण इसका यूज़ किया जाता है। फ्यूकस और लैमिनिया जो होते हैं वो आयोडीन रिच भी होते हैं, तो आयोडीन सोर्स के फॉर्म में भी इनका हम क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट जो क्लास है अल्गी की, दिस इज़ द थर्ड क्लास नोन एज रोडोफाइसी। अब रोडोफाइसी नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि रोडोफाइसी मीन्स व्हाट, दैट इज़ रेड एल्गी, ठीक है। रोडोफाइसी जो होते हैं जिनको हम रेड एल्गी भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट ज़्यादा होता है फाइको इरिथ्रीन इन देयर बॉडी, और जो पिगमेंट होता है वो कौन सा वाला होता है इरिथ्रीन फाइको, और इरिथ्रोसाइड हमने देखा रेड ब्लड सेल के आरबीसी में ना। हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो रेड एल्गी जो होती है वो मराइन होती है विथ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया। एक तो मराइन एरिया होता है प्लस साथ में कहाँ पर होता है जहाँ पर गर्म सरफेस होती है वहाँ पर ये अवेलेबल होते हैं। वेल लाइटन्ड रीजन क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशन, मतलब ऊपर के सरफेस पे भी होते हैं और डेप्थ ओशन में भी क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर लाइट की प्रेजेंस क्या होती है बहुत कम होती है ना। सेकेंड थैलस, भाई अलगी है तो थैलस होंगे। रेड थैलाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है लाइक एस्ट्रियोसिस्टिस, एस्टर जैसा, मतलब अगर आप स्टार जैसा शेप देखेंगे। स्यूडो फिलामेंटस होती है, मतलब स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। पोरफायरिड्रियम यूनिसेलुलर होते हैं। पोरफायरा हैज़ पैरेन्काइमेटल शीट होती है। और अगर हम बंड्रस जो होते हैं उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो रिबन लाइक होते हैं। गैलिडियम जो होता है इज़ अ मल्टी सेलुलर सीवीड्स की, गैलिडियम जो होता है वो मल्टी सेलुलर सीवीड्स की तरह, बाकी सब यूनिसेलुलर होते हैं, राइट। सेल वॉल, सेल वॉल जो होता है सेलुलोज होता है, पैक्टीन कंपाउंड प्रेजेंट होता है, और कुछ म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फाइकोकोलाइड्स भी कहते हैं। अगार, कैरेजिनिन एक्सेट्रा में इसका यूज़ किया जाता है ना। बहुत सारी अलगी जो होती है उनमें सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होते हैं पिट्स प्रेजेंट होता है। पिट्स मतलब होता है कि जैसे प्लाज्मोडेस्माटा होता है कि एक सेल वॉल से दूसरे सेल वॉल में स्पेस होती है, वैसे ही इनमें एक से दूसरे में जो पैसेज प्रोवाइड करती है वो एक कॉमन नैरो पैसेज होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पिट्स, राइट। तो ये देखो ये फ्रॉन्ड है, हमने देखा था फ्रॉन्ड मीन्स क्या होता है पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है। ये मैन एक्सिस से ब्रांचेस होती है, राइट ना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो इनमें अवेलेबल होता है वो 4 होते हैं। एक तो क्लोरोफिल 4 प्रेजेंट होते हैं, ए बी और बैक्टीरियोक्लोरोफिल वगैरह, और उसके साथ में कैरोटीन, जेंथोफिल और फाइकोबिलिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, फाइकोबिलिन्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और ये मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेड कलर का जिसको फाइको एरिथ्रिन बोलते हैं, और दूसरा होता है ब्लू कलर का जिसको फाइकोसाइनिन बोलते हैं, ठीक है। फाइको एरिथ्रिन एंड फाइको साइनिन, ठीक है। चल रिजर्व फूड अगर इनमें देखते हैं तो वो फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में होता है। फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में जिसका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो ग्लाइकोजन और एमाइलोपैक्टिन के इक्विवेलेंट होता है, राइट। रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, रीजनरेशन भी हो सकता है, होल्ड फास्ट जहाँ पर वो क्या करते हैं अटैच होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो नॉन मोटाइल स्पोर्स फॉर्म होते हैं जिनको हम कार्पोस्पोर, मोनोस्पोर और टेट्रास्पोर और न्यूट्रल स्पोर भी बोल सकते हैं, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल गैमेट्स फॉर्म होते हैं, गैमस टाइप का होता है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम ऑल्सो कॉल्ड एज एंथ्रीडियम। और मेल जो प्रोड्यूस होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनको हम स्पर्मेटियम बोलते हैं, स्पर्मेटियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम
कार्पोगोनियम भी बोलते हैं और आर्किगोनियम भी बोलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम कार्पोसोफाइट बोलते हैं, जो प्रोड्यूस होता है। इट रिमेन अटैच टू द पेरेंट अलगा, और पेरेंट अलगा से वो अटैच होता है। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टू और मोर फेजेस लाइक हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी हो सकती है, हैप्लॉन्टिक भी हो सकती है और डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी हो सकती है, राइट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो रेड एल्गी जितनी भी होती है वो पोरफायरा होता है, कॉन्ड्रस है, रोडीमैनिया है, कैंटेरेला है और बॉस्ट्रिचिया है। यूज़ होता है फूड रिसोर्सेज के फॉर्म में ओवरऑल द वर्ल्ड, ठीक है। अगार भी हमने देखा था, यील्डिंग अल्गी जो एरोफाइट्स होती है, लाइक गैलिडियम है, ग्रेसिलेरिया है, कैरामियम है, गैलिडियम है। इनका यूज़ हम अगार में आइसक्रीम वगैरह बनाने में और इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी करते हैं। अलगा लाइक रोडोमेनिया जो है वो कैटल के फोडर के फॉर्म में भी यूजेबल होता है। कैराजेनिन एक फाइकोकोलॉइड होता है जो रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। वो कौन सी एल्गी है? एक है कॉन्ड्रस और गिगार्टिना से ऑब्टेन होता है। और इसका जो यूज़ है वो प्रिपरेशन ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ आइसक्रीम को करने के लिए, चॉकलेट्स को इमल्सिफाई करने के लिए, सॉसेस बनाने के लिए, टूथपेस्ट है, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा में इसका यूज़ किया। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन क्लियरिंग लिक्वायर्स जहाँ पर लिक्विड्स होते हैं उनको, और फिनिशिंग लेदर में भी इसका यूज़ किया जाता है। फ्यूनोरिन एक एडेसिव फाइकोकोलाइड होता है जो रेड अल्गा से ऑब्टेन होता है। वो भी कौन सा वाला? ग्लोइयोपल्टिस होता है। और इसका जो यूज़ है वो सीजिंग टेक्सटाइल में यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल को सीज करने के लिए पेपर एज अ ग्लू इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। कुछ अलगी लाइक कोरोलिना, पॉलीसिफोनिया, उसके कुछ मेडिसिनल यूज़ भी है, राइट। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट इज़ द सेकेंड फाइलम ऑफ प्लांट्स दैट इज़ ब्रायोफाइट्स, राइट। ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स में वह बहुत सारे मोजेस हैं, लीवरवर्ट्स हैं, ये सारे आते हैं। इनमें डिफरेंस भी हम देख लेंगे कि मोजेस और लीवरवर्ट्स में क्या डिफरेंस है। नॉन वेस्कुलर होते हैं, एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, कैरेक्टर प्रेजेंस होता है, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट और पैरासाइटिक सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, राइट। हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स कॉमनली मॉइस्ट शेडेड एरिया, और वो भी कौन से वाले? हिली एरिया में अवेलेबल होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियन, जैसे हमने फ्रॉग को एम्फीबियन बोला, जैसे ही प्लांट किंगडम के क्या होते हैं, ये एम्फीबियंस प्लांट होते हैं, राइट। दे कैन लिव इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर, सॉइल में भी रह सकते हैं बट कम्प्लीटली कहाँ पर होते हैं? वाटर पर डिपेंडेंट होता है फॉर द सेक्चुअल, मतलब आधा लाइफ साइकिल उनका सॉइल में होता है, आधा कहाँ पर होता है? वाटर इज इसेंशियल, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एज एम्फीबियन। राइजॉइड क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं कि राइजॉइड में ये अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से बाय यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजॉइड रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो यूनि भी हो सकते हैं, मल्टी भी हो सकते हैं। नाउ सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्स ऑर्गन मेनली जो है प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको गैमेटोफाइट्स भी बोलते हैं। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन इज ब्रायोफाइट इज कॉल्ड एज एंथीडियम, जो कैसा होता है? एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और फ्लास्क शेप्ड होता है। फ्लास्क शेप मतलब जो सुराही होती है उसके जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस, ठीक है। तो वो जो होता है वो फीमेल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियम जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? सिंगल एग प्रोड्यूस करता है, राइट। नाउ रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं कहाँ पर? वाटर में, और वो किसके कांटेक्ट में आते हैं? आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो fertilization we will discuss in next video. Till then, bye bye students.